10 सीबीएसई के धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 1 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट तक आपने देखा था पिछले वीडियो में, और इस समय हम लोग हैं एक्सरसाइज 3.2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट से आज हम लोगों को स्टार्ट करना है, और इस समय हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझ रहे हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में वर्ड प्रॉब्लम लगा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स 5 बॉल फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो यहाँ पर बैट हैं और बॉल हैं, और आपको बैट और बॉल की प्राइस को सपोज कर लेना चाहिए एक्स और वाई। तो ये देखिए, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट हमने सपोज कर लिया ₹एक्स, और ईच बॉल की कॉस्ट सपोज कर लिया वाई। और पहला जो इनका स्टेटमेंट है वो हमने नोट कर दिया, 7 बैट प्लस 6 बॉल। 7 बैट खरीदते हैं, 6 बॉल खरीदते हैं, तो लगेगा ₹3800। और अगर 3 बैट और 5 बॉल खरीदा जाए तो लगता है ₹1750। अब एक बैट की कॉस्ट अगर एक्स है, तो 7 बैट की कॉस्ट हो जाएगी 7x, और 6 बॉल की कॉस्ट हो जाएगी 6y। ये ऐड होके है 3800। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। 3 बैट का मतलब हो गया उसकी कॉस्ट 3x, 5 बॉल की कॉस्ट टोटल हो जाएगी 5y, और इनकी टोटल कॉस्ट दोनों की इंक्लूड करके होगी 1750। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि इसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, इसलिए किसी एक इक्वेशन को लेकर किसी भी एक वेरिएबल को बनाना होगा सब्जेक्ट। तो हमने इक्वेशन 1 चूज कर लिया, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। 6y इक्वल टू 3800। और यहाँ से अगर आप y को सब्जेक्ट बनाते हैं तो पहले x की वैल्यू मिलेगी, तो 7x को उधर ट्रांसफ़र करना होगा 3800, माइनस हो जाएगा 7x, और फिर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है y में, तो 6 से हो जाएगा डिवाइड। y की जब ये वैल्यू मिल जाएगी तो इसको हम लोगों को सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, सॉरी, क्योंकि 1 तो लिए थे, 2 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो इक्वेशन 2 है 3x प्लस 5y। इक्वेशन 2 है 3x प्लस 5y। y के प्लेस पे हमको रख देना है, और इधर क्या था 1750। y की क्या वैल्यू आई है ये हम लोग देख लिया जाए। y आया है, वैल्यू नहीं आई है, मतलब x के टर्म में है, 3800 माइनस 7x बाई 6। 3800 माइनस 7x बाई 6। अब इस 6 को इधर ट्रांसफ़र कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये होल अपॉन में नहीं है, तो पहले 6 को लेना होगा एलसीएम। तो 6 3 जा 18, ये हो गया 18x प्लस, अब 5 का इंटू करना होगा दोनों टर्म में, तो 00, 5 8 जा 40 को 0 4 बचा, 5 3 जा 15 और 4 19, माइनस 7 5 जा 35x। ये इक्वल होगा 1750 के। और अब आप 6 को उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 18x में से 35x माइनस होगा तो बचेगा माइनस 17x। 18 में से 35 को माइनस कर लिए तो बचा माइनस 17। 19 के बाद 000 है, और जब 6 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको मिलने वाला है 6 5 जा 30 को 0 3 बचा, और 6 7 जा 42 और 3 45 को 5 4 बचा, 6 1 जा 6 और 4 10, यानी ये हो गया 10,500। जब 19,000 में से 10,500 आप माइनस करेंगे तो बचेगा 8,500 बच जाएगा, और ये हो जाएगा 17x इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब 17 5 जा 85 यानी 500। इस तरह से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 500, और जब x की वैल्यू मिल जाए तो जो आप सब्जेक्ट बनाए थे उसी को ले लीजिए। आपने सब्जेक्ट बनाया था y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x बाई 6, और अब आप 3800 माइनस 7 x के प्लेस पे रख देंगे 500 होल अपॉन 6।
तो इस तरह से 3800 में से माइनस करना है आपको 3500 यानी 3500 को, और इस तरह से बचेगा ऊपर 300, और जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 जा 30 होता है 50, यानी कि एक बैट की कॉस्ट है ₹500 और एक बॉल की कॉस्ट आई है ₹50। और ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, आप इसको वीडियो रोक के कर लीजिएगा नोट। हम लोग बढ़ते हैं आगे। आंसर में आपको लिख देना है, आंसर तो बताइए नहीं, आंसर में आपको लिख देना है बैट की कॉस्ट 500, बॉल की कॉस्ट 50। XY करके आंसर मत लिखिएगा, भले ही आपके बुक में पीछे आंसर XY के टर्म में दिया हो, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। जब XY क्वेश्चन में नहीं है तो फिर X इक्वल टू इतना, Y इक्वल टू इतना लिखने का कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए आप लिखिएगा बैट की कॉस्ट ₹500 और बॉल की कॉस्ट ₹50। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक सिटी में जो टैक्सी का चार्ज आ रहा है वो दो चीज़ों पर डिपेंड, एक तो फिक्स चार्ज है और दूसरा जितना डिस्टेंस आप जाएंगे उसके हिसाब से आपको चार्ज देना होगा। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155. What are the fixed charge and charged per kilometer? फिक्स चार्ज कितना है और फिर पर किलोमीटर की चार्ज कितनी है। और एक क्वेश्चन और बाद में पूछा गया है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो स्टोरी ये है कि जो फिक्स चार्ज है वो फिक्स है, यानी कि आप बस टैक्सी में बैठते हैं, टैक्सी आपने बुलाया, आप बैठे और तुरंत उतर गए, तब भी उतने पैसे आपको देने हैं। और उसके बाद एक फ़िक्स चार्ज है कि आप 10 किलोमीटर जाएंगे तो किस रेट के हिसाब से आपको देना है। तो एक फ़िक्स चार्ज है और एक चार्ज है पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज को हम लोग सपोज कर लिया जाए x और चार्ज पर किलोमीटर को सपोज कर लिया जाए y। तो देखिए इस तरह से आपको फिक्स चार्ज सपोज कर लेना है x और चार्ज पर किलोमीटर y। फिर क्वेश्चन में से ये नोट कर लेना है कि 10 किलोमीटर की चार्ज आ रही है 105। तो अगर आप 10 किलोमीटर जाएंगे तो आपको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, फिक्स चार्ज, और प्लस देना होगा 10 किलोमीटर के लिए जो चार्ज पर किलोमीटर है, चार्ज पर किलोमीटर। स्टेटमेंट भी मायने रखता है बोर्ड में। आपकी स्टेटमेंट आपकी कॉपियों को और बच्चों की कॉपियों से अलग बनाएगी। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट लिखना है कि अगर मैं 15 किलोमीटर जाऊंगा तो पहले तो मुझे देना होगा फिक्स चार्ज और फिर 15 किलोमीटर का देना होगा कॉस्ट पर किलोमीटर के हिसाब से, चार्ज पर किलोमीटर, और ये होगा 155। अब देखिए फिक्स चार्ज हो गया x, फिक्स चार्ज हो गया x, और 10 किलोमीटर में y का इंटू कर देंगे तो 10y, इतना आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर फिक्स चार्ज यहाँ भी x ही देना है, आप चाहे 15 किलोमीटर जाएँ या 15,000 किलोमीटर जाएँ, जो फिक्स चार्ज है वो फिक्स है, तभी तो वो फिक्स चार्ज कहला रहा है, वो बार बार चेंज नहीं होगा। तो 155 ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और जब आपके 2 इक्वेशन बन गए तो अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है सॉल्व। तो इक्वेशन 1 लेकर आप x को ही सब्जेक्ट बना लीजिए, तो 10y इक्वल टू होगा 105 x प्लस 10y, और इस तरह से x हो जाएगा 105। जिसको सब्जेक्ट बनाना आसान है उसको बना लिया जा रहा है, ये हो जाएगा 10y। तो ये x हो गया। अब सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2, इस बार 2 बोले हैं, बार बार 1 बोल दे रहे थे लेकिन इस बार 2 बोले हैं। इक्वेशन 2 में वैल्यू रखनी है आपको, तो x के जगह पे रखना है 105 माइनस 10y, और x के अलावा यहाँ पर जो जो है नोट कर लेना है, प्लस 15y, और ये इक्वल टू होगा 155। ठीक, 155। अब देखिए 105 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, 15y में से 10y माइनस होगा, ये होगा 5y,
और 155 में से आप 105 को माइनस करेंगे तो मिलेगा आपको 50, यानी y की वैल्यू पहले आपको मिल गई और y की वैल्यू मिली है आपको 10। 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 10, तो y की वैल्यू हो गई 10। और अब ये वैल्यू आप ये जो बनाए हैं x को सब्जेक्ट उसी में रख दीजिए। तो y की जगह जब आप रखेंगे 10 तो 10 10 जा हो जाएगा 100 और 105 में से 100 माइनस होगा तो बचेगा 5, यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो ज़्यादा नहीं है, वो बस 5 रुपये है और पर किलोमीटर 10 रुपीज़ के हिसाब से आपको देना है। अच्छा, ये तो हो गया, दो आंसर तो हो गए कि फिक्स चार्ज कितना है 10 रुपीज़, नहीं 5 रुपीज़, और पर किलोमीटर का कितना देना है 10 रुपीज़। लेकिन फॉर 25 किलोमीटर जर्नी, ये देखिए आप आधा क्वेश्चन भूल रहे हैं, आधा क्वेश्चन और है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए कितना पैसा देना होगा। तो फॉर 25 किलोमीटर चार्ज विल बी, तो फॉर 25 किलोमीटर चार्ज होगा, देखिए कितना होगा, एक तो फिक्स चार्ज होगा जो कि x रुपीज़ है, और 25 किलोमीटर का रुपीज़ y के हिसाब से आपको और देना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज है ₹5 और 25 इंटू y की वैल्यू आई है 10, पर किलोमीटर का 10 है, तो 250 रुपीज़ ये हो गए, ये 250 और ये 5, यानी 255 आपको देना होगा। अगर आप यहाँ पे रुपीज़ लगा दीजिएगा, अगर आप जाते हैं 25 किलोमीटर, तो 3 आंसर हैं। सबसे पहले आपको लिख देना फिक्स चार्ज ₹5, पर किलोमीटर चार्ज ₹10, फॉर 25 किलोमीटर चार्ज ₹255, और ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको कर लीजिएगा नोट। बढ़ते हैं आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन वाला है। जैसा कि बताए, बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन है भाई जो 9/11 हो जाएगा इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, और अगर आप 3 ऐड करते हैं बोथ द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर तो ये बिकम 5/6, ये 5/6 हो जाएगा। तो एक बार आपको 2 ऐड करना है और एक बार 3, यानी अच्छा ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है तो आप इसको ऐसे लगाइए ना, लेट फ्रैक्शन बी x/y। अब देखिए पहला कंडीशन क्या है, अगर आप न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करते हैं 2, एक बार न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करते हैं 3, तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए कि क्या क्या मिलता है आपको। अगर आप दोनों में 2 ऐड करेंगे तो आपको 9/11 मिलेगा, और बाद में आपको 5/6 मिलेगा अगर आप ऐड करेंगे 3। 9/11 5/6 याद रखिएगा, 9/11 5/6, 9/11 5/6, 9/11 5/6, 9/11 5/6, 5/6। तो अब न्यूमिरेटर के प्लेस पे आपको रख देना है x, और ये हो जाएगा +2। डिनोमिनेटर के प्लेस पे रख देना है y, +2 तो है ही, इक्वल टू हो जाएगा 9/11। तो कुछ लोग हो जाते हैं कंफ्यूज कि जो ऐड किए हैं 2 उसके बाद 3 ऐड करना है। नहीं 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 नहीं, ये जो स्टेटमेंट होते हैं वो कुछ इस तरह दिए रहते हैं, ओरिजिनल में ही आपको एक बार 2 ऐड करना है और एक बार 3। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि 2 ऐड कर ही चुके हैं अब उसके बाद 3 ऐड करना है, मतलब 5 ऐड करना है, ना ना, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है ओरिजिनल में ही आपको 2 और 3 ऐड करना है। तो चलिए, यहाँ पर होल अपॉन है ना लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी होल अपॉन है, इसलिए आप कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11x + 22 इक्वल टू हो जाएगा 9y + 18, यानी 11x इक्वल टू होगा 9y और +18, 18 में से 22 माइनस कर दीजिए ना, तो बचेगा -4। यहाँ से आपको x को सब्जेक्ट बना लेना चाहिए, आप जान ही रहे हैं कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाना है।
तो एक्स को आपने बना लिया सब्जेक्ट, इसी को कहेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर 6y प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी हो रहा है प्लस 18 इक्वल टू 3, 6x 6x प्लस 18 इक्वल टू हो जाएगा, ये 8 है, इक्वल टू हो जाएगा 5y प्लस 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अब आपको मिलेगा 6x इक्वल टू 5y और आप 15 में से 18 को माइनस कर दीजिए, मिलेगा -3। ये हो जाएगा इक्वेशन 1, जिसमें हम लोग ऑलरेडी x को सब्जेक्ट बना दिए हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम लोगों को करना है सॉल्व। तो अब थोड़ा कलर करते हैं चेंज, चलिए रेड। ये हो गया इक्वेशन 1 को हमने लिया इक्वेशन 1, और x ऑलरेडी सब्जेक्ट है, तो x इक्वल टू 9y, ये यहाँ पे y कर दीजिए y, तो x इक्वल टू हो गया 9y माइनस 4/11। ठीक, अब ये वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन 2 में। तो देखिए 6 है और y हो गया, और ये x के प्लेस पे आपको रखना है 9y माइनस 4/11। ठीक है, ये हो गया 6x यहाँ पर x के वैल्यू, और ये इक्वल टू है 5y माइनस 3। ये देखिए ये 11 होल अपॉन में है, होल अपॉन में है यहाँ पे, तो आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 9 6 जा 54 y माइनस 6 4 जा 24, और जब ये 11 ट्रांसफ़र करेंगे तो 55y माइनस 33 हो जाएगा। और अब आपको 55y में से 54y माइनस कर देना चाहिए, तो y बचेगा, और ये इधर आएगा तो 33 प्लस में हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 24। तो 33 में से 24 माइनस करेंगे तो बचेगा 9, यानी y की वैल्यू आपको पहले मिल गई 9। और अब आप y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, जो आप x को सब्जेक्ट बनाए थे वहाँ पर जब आप y की वैल्यू रख देंगे 9 माइनस 4 है बाई 11 है, तो 9 9 जा 81, 81 में से 4 माइनस होगा तो बचेगा 77, और 77 को 11 से डिवाइड करने पर बच जाएगा 7। तो ये हो जाएगी आपकी x की वैल्यू। लेकिन आंसर लिखते समय आपको x y नहीं बताना है, बल्कि आपको आंसर में फ्रैक्शन लिखना है। तो आंसर में जब आप लिखेंगे फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन है x/y, x की वैल्यू आई है 7 और y की वैल्यू आई है 9। तो फ्रैक्शन लिखना है आंसर में, x y लिख के मत चले आइएगा, फ्रैक्शन लिखना है। फ्रैक्शन है x/y आपने सपोज किया था, देखिए, तो 7/9 हो जाएगा आपका आंसर। ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको कर लीजिएगा नोट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, और अब एक पार्ट बचा हुआ है 6th, जो कि एज पर डिपेंड है, उसको भी लगा लिया जाए। ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो यहाँ पर 2 कैरेक्टर अभी तक मिले, जैकब और उसका सन। 5 years ago, तो ये था 5 years hence, यानी 5 साल के बाद। 5 years hence था ये। अब 5 years ago, 5 years ago क्या हुआ था? जैकब एज वाज 7 times that of his son। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? तो पूरी स्टोरी ख़त्म हो गई, लेकिन कैरेक्टर 2 ही हैं, जैकब और उसका सन। एक बात हो रही है 5 years hence की, मतलब 5 साल के बाद, और एक बात हो रही है 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले। तो जैकब की एज को आपको सपोज कर लेना चाहिए x, और उसके सन की एज को y। देखिए इस तरह से आपको सपोज करना चाहिए, जैकब से एज हो गया x ईयर, सन से एज हो गई y ईयर। अब 2 बातें हैं, 5 years hence यानी 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जैकब की एज हो जाएगी x + 5, और उसके सन की एज हो जाएगी y + 5। 5 साल जैकब बड़ा हो जाएगा और 5 साल उसका सन। 5 years ago जैकब की एज हो जाएगी x + 5, और उसके सन की एज हो जाए x - 5, और उसके सन की एज हो जाएगी y - 5। 5 साल पहले दोनों की एज 5 कम होगी। अब सिचुएशन क्या है, ये जो 5 years hence है 3 times his son's age,
तो यहाँ पर स्टेटमेंट ये है कि जैकब की जो एज है वो उसके सन की एज की कितनी टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स। और 5 ईयर अगो जैकब की एज उसके सन की एज की 7 टाइम्स थी। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। देखिए जैकब एज वाज 7 टाइम्स और यहाँ पर है 3 टाइम्स। तो अब जैकब की एज जो कि है x+5, उसको नोट कर लेना है, 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल बाद, और y+5 जो कि बाइनॉमियल है, दो टर्म है, उसमें आपको कर देना है 3 से मल्टीप्लाई। तो इसको ब्रैकेट में करना जरूरी है, नहीं तो आप y में 3 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, केवल 5 में करके चले आएंगे। तो ये याद रखिए, मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब यहाँ पे तुरंत आप बना सकते हैं x को सब्जेक्ट, तो ये हो गया 3y प्लस 15 में से 5 माइनस होगा ये वाला 5, तो 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर एक सब्जेक्ट भी है। और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो यहाँ से हमको मिलेगा, जैकब की एज 5 ईयर अगो थी x-5 और सन की एज में जो कि y-5 थी, उसमें आपको करना है 7 से मल्टीप्लाई। तो 7 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में होगा, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो ये हो गया 7y-35 और यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 7y, ये इधर जाएगा तो +5, 5 में से 35 माइनस होगा तो बचेगा -30। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को करना है आपस में सॉल्व और x y की वैल्यू करनी है फाइंड। तो देखिए ये ऐसे सॉल्व होगा, इक्वेशन 1 अगर आप लेते हैं तो इक्वेशन 1 में ऑलरेडी x सब्जेक्ट बना हुआ है, आपको कुछ और ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 10। अब सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को रखना है, तो 2 में x की जगह रख दीजिए 3y प्लस 10 और ये इक्वल टू हो जाएगा, देखिए x की जगह रख दिए हैं, ये इक्वल टू है 7y माइनस 30। अब 7y में से 3y माइनस होगा तो बचेगा 4y और 10 में ये -30 जाके ऐड होगा तो हो जाएगा 40, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 10। y थी सन की एज और सन की एज निकल गई 10 ईयर। अब जब y की वैल्यू निकल गई, आपको फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। तो ये जो आप सब्जेक्ट बनाए हैं उसी में आप y की जगह रख दीजिए 10 और प्लस अलग से है 10, तो 30 और प्लस 10 यानी 40। तो आपको आंसर में लिख देना है जैकब की एज होगी 40 ईयर और उसके सन की एज होगी 10 ईयर। और ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, वीडियो को रोक के जूम करके आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। और एलिमिनेशन मेथड देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। अब हम लोगों को लास्ट मेथड जो हम लोगों के कोर्स का है एलिमिनेशन मेथड, वो जानना है, इसको जाना जाएगा अगली क्लास में।